हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजंग पूछता है पर जो लोग हैं सेकेंडरी वर्ल्ड्स के वो कुछ ज्यादा कमजोर होते हैं, वो कैसे चार स्पिरिट सेक्ट्स को डरा सकते हैं। मास्क बोल रहा होता है वो कर सकते हैं ऐसा। स्टार्टिंग में सेकेंडरी वर्ल्ड्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, काफी ज्यादा ताकतवर लोग पैदा हुए। कुछ ऐसे थे जो चार स्पिरिट सेक्ट्स को खत्म करने के पीछे पड़ गए थे, पर जो चार स्पिरिट सेक्ट थे उनको भी टैलेंटेड लोग चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अदृश्य बनाया जो जीनेसिस एटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। फिर उस तरीके से उन्हें चार स्पिरिट सेक्ट्स में रिक्रूट कर लिया जाता है, उन्हीं का मेंबर बना दिया जाता है। लुजंग बोलता है पर एटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ दिया था। तो एपिसोड नंबर 686 की स्टार्टिंग होती है। मास्क बोल रहा होता है कि वेल काफी खतरनाक सिचुएशन हुई थी एक चार स्पिरिट सेक्ट में, पर अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं मिलता तुम्हें एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन पाने का। तुम्हें एक की मिली थी ना साउल सिटी में पहले, जो 33rd हेवन है, मतलब 33 हेवन है, वो डिवाइड किया जाता है ग्रैंड प्योरिटी हेवन में, अपर प्योरिटी हेवन में और जेड प्योरिटी हेवन में। सेंटर में जाना तुम जेड प्योरिटी हेवन में, वहां पे एक दरवाजा है ग्राउंड में, तुम्हें उसे ओपन करना है। लुजंग बोलता है अंदर क्या है। मास्क बोलता है कि कोई तुम्हारा आंसर दे देगा जब तुम वहां पे पहुंचोगे। जो ये वॉर हो रही है चार स्पिरिट सेक्ट की, वो क्योस वर्ल्ड में फैलने वाली है। तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो उस लड़ाई में। लुजंग सोच रहा होता है कि इंपॉर्टेंट इंसान, और वो भी उन फैक्शंस में। क्या वो फैक्शन की बात हो रही है जिसे ह्यूमन स्पिरिट रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऐसे में कोंग दिखाई देता है, वो बोलता है कि ये क्या सिचुएशन है, मैं क्योस एंशिएंट गॉड हूँ, मैं भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वो जो फिशिंग ड्रम होता है वो टूटता है और लुजंग बाहर आ जाता है। कोंग हैरान होता है। लुजंग बाहर निकल के बोल रहा होता है कि तुम क्योस एंशिएंट गॉड के क्लोन हो, ये कौन सी जगह है। नंबर बोलता है लुजंग ये इसकी असली बॉडी है। कोंग बोल रहा होता है तुम जाग गए हो और सही टाइम पे जाग गए हो, हमें बंद कर दिया गया है। फिर ऐसे वो सारी सिचुएशन लुजंग को समझाता है। लुजंग बोलता है तो हम ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन के हाथों में फंस गए हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो तुम हमारी हेल्प करोगे उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। लुजंग ऐसे ट्राई करने लग पड़ता है। हमें बाहर का सीन दिखाई देता है, ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन और वो जो लड़की होती है वो जी से लड़ रही होती है। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन के साथ लड़की जो होती है वो ऐसे अटैक कर रही होती है अपनी फायर विप से, और बोल रही होती है हंसते हुए कि केओस एंशिएंट गॉड, और वो भी एक बिच्छू। तब वो स्पेस ओपन होता है, लुजंग और कोंगवार आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोलते क्या ये फिशिंग ड्रम से बाहर आ गया। नुवा बोल रही होती है लुजंग बाहर आ गया। फूशी बोल रहा होता है अभी बाहर आ गया है तो इन लोगों से ये लड़ सकता है। वो लड़की बोलती है कि ये बच्चा एटर्नल रेलम में पहुंच गया, ये मुश्किल हो जाएगा अब लड़ना, पर मुझे चैलेंज लेना अच्छा लगता है। वो एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन को यूज करते हैं और पूरे आसमान से अटैक्स नीचे गिरने लग पड़ते हैं। जो अटैक्स होते हैं वो डायरेक्टली उस स्कॉर्पियन को लग रहे होते हैं, मतलब जी को लग रहे होते हैं। जी सोच रहा होता है कि सही नहीं है, मुझे अपनी बॉडी को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सारे अटैक्स उसी को लग रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन एक सीजर को यूज करता है जो कि गोल्डन ड्रैगन सीजर होती है, वो अटैक्स को कट कर रहा होता है। नुवा और फूशी लुजंग के सामने आ जाते हैं। नुवा बोलते हैं लुजंग ध्यान से। वो क्रिम्सन स्काई बाइंडिंग को यूज करते हैं, एक बैरियर बनाती है, पर जो बैरियर होता है वो भी अटैक से टूट जाता है। वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जी भी आ रहा होता है और बोलता है लुजंग अगर तुम उस फिशिंग ड्रम से बाहर आ गए हो तो तुम्हारे पास कोई तरीका है उस फायर इंसान के पास मुझे ले जाने के लिए। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सच्चाई को जिंदगी की, और डायरेक्टली जिंदगी को खत्म भी कर सकता हूँ। लुजंग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। लुजंग स्पेशल पेनिट्रेशन को यूज करता है और स्पेस ओपन कर देता है। उस लड़की के डायरेक्ट पीछे स्पेस ओपन होता है और जिससे जी अपनी टेल से अटैक करता है उस लड़की को और उसे शायद पॉइजन कर देता है। वो लड़की नीचे गिरते हुए बोल रही होती है इस लेवल का अटैक ये तो गुदगुदी थी मेरे लिए। जी बोल रहा होता है कि तुम सोच रहे थे कि मैंने तुम्हें सिर्फ काटा ही है। लड़की बोलती क्या ये क्यों हो रहा मुझे। उस लड़की की पीठ से जो वेनम होता है वो फैल रहा होता है और उसका जो शरीर होता है वो खत्म होने लग पड़ता है। जी बोल रहा होता है ये तुमने नहीं सोचा था है ना, इसी वजह से जो मेरा पॉइजन है वो तुम्हें खत्म कर रहा है। और रही बात येलो एम्परर की जिसे तुम कंट्रोल कर रहे हो, इसकी जो बॉडी है वो अभी भी जिंदा है पर खत्म हो चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। लुजंग बोल रहा होता है कि स्कॉर्पियन क्या तुम क्योसेंशियन गॉड जी हो, क्या तुम ठीक हो। जी बोल रहा होता है कि वेल नहीं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन सोच रहा होता है कि वो चली गई है, अब मतलब खत्म हो गई, और इस बिच्छू को चोटें लगी हैं काफी ज्यादा, अब सब मेरे कंट्रोल के अंदर है। तभी ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन हैरानी से पीछे मुड़ता है क्योंकि जो पूरा स्पेस होता है वो बंद हो गया होता है। कॉन्ग बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे से उस चीज में बंद करने की कोशिश की, अभी तुमने मेरी असली स्पेस डिवाइन एबिलिटीज तो देखी नहीं है। मेरे को लुजंग चाहिए और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो पूरे स्पेस को कंट्रोल करके कुछ कर रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जी बोलता है क्योंकि कोंग ने वेल रूल्स बदल दिए स्पेस के, वो नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोलता है तुम्हें लगता है मुझे डर है तुम्हारी स्पेस डिवाइन एबिलिटीज का, अगर तुम लड़ना चाहते हो इतने ज्यादा बुरे तरीके से तो मैं भी आता हूँ तुमसे लड़ने के लिए। जी बोल रहा होता है क्योस एंशिएंट गॉड कुछ नहीं है, बस एक डेकोरेशन है, पर कोंग
सीरियस है अभी, हमें इस जेल से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। फुशी बोल रहा होता है, पर हम कैसे तोड़े स्पेशल कन्फाइनमेंट को? लुजंग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। वो एक ऐसे सर्कल जैसे को बनाता है और ओपन कर देता है स्पेस को। फुशी बोलता है ये किस तरीके की ट्रिक तुमने यूज की? क्या तुमने कुछ लर्न किया इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग में? नुवा बोल रही होती है कि हम बाद में पूछेंगे जब हम ली माउंटेन में पहुंच जाएंगे। वो निकल रहे होते हैं बाहर। जी बोल रहा होता है मैं उड़ सकता हूँ, मैं तुम सभी को लेके जाता हूँ। फुशी बोलता है ये होप मैं यही करता हूँ कि जो वन स्काई पैलेस के लोग हैं वो भी ली माउंटेन की तरफ जा रहे होंगे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो ऐसे स्मोक को हटाते हैं, उसे वो होल दिखाई देता है। कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोल रहा होता है कि इन्होंने कैसे मेरा स्पेस तोड़ा। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि लुजंग भाग गया तो यहाँ पे लड़ने की मतलब क्या पॉइंट है? शायद वो ली माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि रुक जाते हैं और ली माउंटेन की तरफ चलते हैं, तब तक हम एक दूसरे की तरफ अटैक नहीं करेंगे। कॉन्ग बोल रहा होता है अगर तुम कॉन्टैक्ट बनाओगे तो ही मैं विश्वास करूंगा तुम्हारे ऊपर। फिर हम ब्लैक शिप का सीन दिखाया था, वहां पे इविल गॉड बैठा होता है। इविल गॉड सोच रहा होता है कि मैं हर एक पीस को फील कर पा रहा हूँ मदर वर्ल्ड के लैंड की। इसके साथ कनेक्ट करने के बाद मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ जो भी मेरे को चोट आएगी, पर ये अभी भी काफी नहीं है। ये जो टेंटिकल है इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये मदर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की चाबी है। मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इसे टच करने के लिए। फिर हमें 1 घंटे के बाद का ली माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हमें याना दिखाई देती है, वो लुजंग के पास जाके बोल रही होती है कि वन स्काई पैलेस के ऊपर अटैक हुआ, ब्रदर तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? लुजंग बोलता है नहीं नहीं याना तुम चिंता मत करो। जी बोल रहा होता है कॉन्ग और जो ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन है वो डेफिनेटली हमारे पीछे आएंगे। मैं बाकी 2 एंशिएंट गॉड्स को ढूंढता हूँ ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए। नुवा बोलती ठीक है, हम अपने डिफेंसेस को तैयार करते हैं। लुजंग पूछता है नंबर भी बाहर आ जाता है। बोलता है कि लॉर्ड मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाया उस अर्जेंट टाइम में, प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले जी का शायद फ्रेगमेंट है। जी बोल रहा होता है कि तुम मैं ही हूँ तो तुम्हें कोई फॉर्मेलिटीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें कि तुम्हारी खुद की सोच है अब तुम्हारे पास? नंबर बोल रहा होता है लॉर्ड क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? जी बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा सर्विस अच्छी की है लू जेंग की हेल्प करने से, मतलब लू जेंग को तुमने एटर्नल रेलम में पहुंचाया है, तुमने ये चीज अर्न कर दी है, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी बॉडी में वापस आने की। नंबर बोलता है शुक्रिया। लुजंग सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं सांस ले सकता हूँ दोबारा। मुझे अपने इनर वर्ल्ड में चेक करना पड़ना है। यूक्रेन पक्का ही वेल बर्थ देने के पास में होगी वेल लुजंग का एक और बच्चा। नाइस। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।